सीधा असर वार्ड की जनता पर और वार्ड पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। क्या देखते हैं? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि वास्तव में जनता को नुकसान है, पर मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि सभापति महोदय को शहर की इतनी चिंता थी, शहर की इतनी चिंता है। कांग्रेस की सरकार अभी अभी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सभापति महोदय को कम से कम इतना तो दिमाग और इतना तो अपना व्यवहार रखना चाहिए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को बुला करके, हमारे कुछ वरिष्ठ पार्षदों को बुला करके इस एजेंडे को तय करने से पहले चर्चा करनी चाहिए थी कि हमें इतनी देर मीटिंग नहीं बुलाने का कारण ये रहा और हम ये विषय अब इस बैठक में रखने जा रहे हैं। टॉप की जनता का नुकसान जो हो रहा है वो इस नगर परिषद बोर्ड की वजह से हो रहा है, यहाँ के सभापति की अविक्रमता से हो रहा है। आज शहर में आप सब पत्रकार हैं, शहर में मेरे साथ चले आप, मेरे ख्याल से इनका कोई इंस्पेक्टर, इनका कोई कमिश्नर, कोई जाकर देखने वाला नहीं है। बरसात आप कल से चालू हो गई, अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई। ये धन्ना तालाब की विकास की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ धन्ना तालाब का विकास तो करने जा रहे हैं, पर उसकी पानी की निकासी व्यवस्था क्या किया? आने वाले समय यदि बरसात अच्छी हो गई, भगवान नहीं करे, लोगों के घरों में पानी भरेगा। केवल विधायक हमारे वास्तव में प्रदेश के नेता है सचिन पायलट साहब, उनके दबाव में केवल उनको खुश करने के लिए अगर सभापति महोदय इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं तो चौक की जनता के लिए दुर्भाग्य है। यदि धन्ना तालाब का विकास करने की बात करें, अच्छी बात है, चतुर्भुज तालाब भी है, तेलियों का तालाब भी है जो पहले से चल रहे हैं, आज तक उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पर केवल पायलट साहब के दबाव में, पायलट साहब को टेक्निकल जानकारी शायद है या नहीं है मैं कह सकता, पर यदि धन्ना तालाब को भर दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाली बरसात में आसपास की जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वॉकआउट किया है, 1 मिनट चल रहे हैं। देखिए, वॉकआउट करना पार्षदों का अधिकार है। दुर्भाग्य रहा कि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड राज पिछले 4.5 साल से, मैं इस बात को सारे रूप से स्वीकार करता हूँ, कहीं न कहीं विपक्ष की भी भागीदारी कमजोर रही है। पर सच्चाई ये भी कि इतने समय बाद शायद 2021 में पहली बैठक हुई, पार्षद ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, संगठन ने भी शायद विचार किया होगा इस बारे में कि हमें कोई ना कोई नगर परिषद के खिलाफ रणनीति बनाना चाहिए, पर वो नहीं बन पाई। और मैं समझता हूँ कि आज की जो बैठक है इतने समय बाद, ये बैठक इलीगल बैठक मानता हूँ मैं। इसका कारण है कि आज लोकसभा चल रही है और ये शायद म्युनिसिपल एक्ट की जानकारी कई लोगों को है, कई लोगों को नहीं है। विधानसभा और लोकसभा जब चलती है उस समय बोर्ड की मीटिंगें नहीं हुआ करती, और यदि कोई इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, तो उसमें परमिशन लेकर के बैठक की जाती है। मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कोई परमिशन लेकर बैठक की है। और आज की बैठक का उद्देश्य जहाँ तक मैं समझता हूँ, वास्तव में टोंक नगर की जनता के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ही है, पर जिस प्रकार का एजेंडा इन्होंने जारी किया है उस एजेंडे के अनुसार सभापति महोदय, शायद टोंक की जनता की किसी गली में कोई आदमी कह नहीं सकता कि नगर परिषद के सभापति कौन है। पूरे लगभग 4.5 साल में कभी शहर में किसी को दर्शन उनके हुए नहीं, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की अनियमितता इस नगर परिषद टोंक में हुई है, पिछले बोर्ड में लगातार चल रहा है, अगर उसकी जांच कराई जाए, मैंने जैसा पहले स्वीकार किया हमारी कमजोरी भी रही है, पर मैं कह सकता हूँ इतना भयंकर भ्रष्टाचार, इतनी भयंकर घोर अव्यवस्था है। पिछली बार हमारा बीजेपी का बोर्ड था और इस बोर्ड में पूरे शहर में जिस प्रकार का विकास किया, ईमानदारी से विकास किया, पूरा शहर इस बात का गवाह है। और पिछले 4.5 साल से आम आदमी, चाहे पट्टों का मामला हो, ऐसे ऐसे पट्टे जारी किए गए, शायद मैं समझता हूं कि अगर उनकी जांच हो जाए तो आधे से ज़्यादा पट्टे वो कैंसिल हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के पार्षदों के मन में एक रोष है कि इतने समय बाद आपने बैठक बुलाई, इसकी आज की आवश्यकता पड़ गई। पर आवश्यकता केवल ये है कि इनकी मजबूरी है। म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से इसमें कई ऐसे एजेंडे में प्रावधान लिए गए हैं जो बिना बोर्ड की मीटिंग में स्वीकृत नहीं हो सकते। अगर इनको बोर्ड की मीटिंग की इतनी चिंता थी तो कर्मचारियों का हित सोच रहे थे, जनता का हित सोच रहे थे, तो पिछले 3 साल में कोरोना का बहाना करके, कभी आपने आचार संहिता का बहाना करके, उसके बाद तो लोकसभाएं चली, उसके बाद विधानसभाएं चली है, पर टोंक की जनता की इन्होंने कोई चिंता नहीं की। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी चिंता जरूर की है, जिनके घर, जिनकी सड़कें टूटी पड़ी थी, घरों तक सड़कें बनवा ली गई होगी, घरों तक अच्छी लिपाई पुताई करा ली होगी, ये जरूर उन्होंने अपना विकास किया है। ठीक है, भाजपा पार्षद अगर बैठक में